हाँ महल भारत के राजस्थान के जयपुर शहर में स्थित एक महल है। लाल और गुलाबी पत्थर से निर्मित यह महल जयपुर में सिटी पैलेस के किनारे स्थित है और जनाना या महिलाओं के कक्ष तक फैला हुआ है। हवा महल को हवाओं के महल के रूप में जाना जाता है। महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में इस महल का निर्माण कराया था। हवा महल को अद्वितीय माना जाता है क्योंकि इसमें कई छोटी खिड़कियां और बालकनियां हैं जो एक छत्ते की तरह लगती हैं। इस संरचना का निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह और सवाई जय सिंह के पोते राजस्थान राज्य के झुंझुनू शहर के संस्थापक द्वारा किया गया था। वह खेतड़ी महल की अनूठी संरचना से इतने प्रेरित हुए कि उन्होंने इस भव्य और ऐतिहासिक महल का निर्माण कराया। इसे लालचंद शाह ने डिजाइन किया था। इसकी 5 मंजिली बाहरी इमारत छत के समान है जिसमें करीब 953 छोटी खिड़कियां हैं जिन्हें झरोखा कहा जाता है और जो जटिल जालीदार काम से सजी है। जालीदार डिजाइन का मूल उद्देश्य शाही महिलाओं को बिना देखे नीचे सड़क पर मनाए जाने वाले रोजमर्रा के जीवन और त्योहारों को देखने की अनुमति देना था। इस वास्तुशिल्प विशेषता ने वेंचुरी प्रभाव से ठंडी हवा को भी गुजरने दिया, जिससे गर्मियों में उच्च तापमान के दौरान पूरा क्षेत्र अधिक सुखद हो गया। कई लोग हवा महल को सड़क के दृश्य से देखते हैं और सोचते हैं कि यह महल का अगला भाग है, लेकिन यह पीछे का भाग है। 2006 में 50 वर्षों के अंतराल के बाद महल पर नवीनीकरण कार्य शुरू किया गया ताकि स्मारक को नया रूप दिया जा सके, जिसकी अनुमानित लागत करीब 4.5868 मिलियन रुपए थी। कॉर्पोरेट क्षेत्र ने जयपुर के ऐतिहासिक स्मारकों को संरक्षित करने में मदद की और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने इसे बनाए रखने के लिए हवा महल को गोद लिया है। महल एक विशाल परिसर का एक विस्तारित हिस्सा है। पत्थर की नक्काशीदार स्क्रीन, छोटे खिड़कियां और धनुषाकार छतें इस लोकप्रिय पर्यटन स्थल की कुछ विशेषताएं हैं। स्मारक में नाजुक ढंग से लटकते हुए कंगनी भी है। यह महल 5 मंजिला पिरामिडनुमा स्मारक है जो लगभग 50 फीट ऊंचा है। संरचना की सबसे ऊपरी 3 मंजिलें एक कमरे जितनी चौड़ी है, जबकि पहली और दूसरी मंजिल के सामने आंगन है। सड़क से देखने पर सामने की ऊंचाई छोटे छोटे पोर्थोल के साथ एक छत्ते की तरह दिखती है। प्रत्येक पोर्थोल में छोटी खिड़कियां और नक्काशीदार बलुआ पत्थर की ग्रिल, फिनियल और गुंबद है। यह अर्थ अष्टकोणीय खाड़ियों के समूह का आभास देता है जो स्मारक को इसका अनूठा अग्रभाग देता है। इमारत के पीछे की ओर का आंतरिक भाग खंभों और गलियारों से बने कक्षों से बना है जिनमें न्यूनतम अलंकरण है और जो सबसे ऊपरी मंजिल तक पहुंचते हैं। महल के अंदरूनी हिस्से को विभिन्न रंग के संगमरमर के कमरे होने के रूप में वर्णित किया गया है जो जड़े हुए पैनलों या सोने के पानी से सजे हैं, जबकि फव्वारे
आंगन के केंद्र को सुशोभित करते हैं। लाल चंदन उस्ताद इसके वास्तुकार थे। शहर के अन्य स्मारकों की सजावट को ध्यान में रखते हुए लाल और गुलाबी रंग के बलुआ पत्थर से यह बना। इसका रंग जयपुर को दिए गए गुलाबी शहर के विशेषण का पूर्ण प्रमाण है। जटिल नक्काशीदार झरोखे के साथ 953 आलू वाला इसका अग्रभाग संरचना के सादे दिखने वाले पिछले हिस्से से बिल्कुल अलग है। इसकी सांस्कृतिक और स्थापत्य विरासत हिंदू, राजपूत वास्तुकला और इस्लामी मुगल वास्तुकला के मिश्रण का प्रतिबिंब है। राजपूत शैली गुंबददार छतरियों, नारीदार खंभों, कमल और फूलों के पैटर्न के रूप में देखी जाती है, और इस्लामी शैली इसके पत्थर की जड़ाई के काम और मेहराबों में स्पष्ट है। सिटी पैलेस की तरफ से हवा महल में प्रवेश शाही दरवाजे से होती है। यह एक बड़े प्रांगण में खुलता है जिसके 3 तरफ 2 मंजिला इमारतें हैं। हवा महल पूर्व की तरफ से इसे घिरे हुए हैं। इस प्रांगण में एक पुरातत्व संग्रहालय भी है। हवा महल को महाराजा जय सिंह के सेफ डी ओबरो के रूप में भी सेफ डी ओबरो के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह महल की भव्यता और निर्मित आंतरिक सज्जा के कारण उनका पसंदीदा रिसॉर्ट था। कक्षों में शीतलता का प्रभाव जो मुखौटों की छोटी खिड़कियों से गुजरने वाली हवा द्वारा प्रदान किया जाता था, प्रत्येक कक्ष के केंद्र में प्रदान किए गए फव्वारे द्वारा बढ़ाया गया था। हवा महल की ऊपरी 2 मंजिलों तक केवल रैंप के माध्यम से ही पहुंचा जा सकता है। महल का रखरखाव राजस्थान सरकार द्वारा किया जाता है। बाहरी संपत्ति के बारे में बात करें तो हवा महल कुछ रोचक तथ्य कुछ जैसे बारे में बात करें तो हवा महल बहुत ही सुंदर है और यह गुलाबी शहर जयपुर में स्थित है। जंतर मंतर के पीछे से सम्राट यंत्र की ओर दृश्य दिखने लायक होता है। हवा महल को महाराजा जय सिंह की इमारतों के पीछे की ओर अंकित भाग खंभों और गलियारों से बने कक्षों से बना है, जिसमें न्यूनतम अंकुरण है और जो सबसे ऊपरी मंजिल तक पहुंचते हैं। महल के अंदरूनी हिस्से को विभिन्न रंग के संगमरमर के कमरे होने के रूप में वर्णित किया गया है।